अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चिकन ट्रिपल शेज़वान राइस। अब इसे ट्रिपल शेज़वान राइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके साथ होते हैं राइस, नूडल्स और ग्रेवी, तीनों चीज़ें, तो हो गया ट्रिपल। तो चलिए आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाते हैं चिकन ट्रिपल शेज़वान राइस। यहाँ हमने चिकन ले ली है बोनलेस। इस तरह से बोनलेस चिकन के क्यूब्स कर लिए हैं। ये 400 ग्राम चिकन है। मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1 टीस्पून से ज़्यादा यानी 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। यहाँ काली मिर्च इस्तेमाल की जा सकती है, बस 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। इतनी ही चीज़ें डालनी होती हैं और इसे मिक्स करके 5 से 10 मिनट एक साइड पर रखना है, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन को हमने थोड़ी देर नमक के पानी में रख दिया था आधे घंटे पहले, तो ये जल्दी गल भी जाएगी और बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगी। तो आप भी ज़रूर से पहले ऐसा ही कीजिएगा। 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे एक वोक में। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है। एक बार चिकन को हमने चला दिया, डाल देंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट इसे चलाते हुए पहले फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए, अच्छी तरह से ब्राउन मार्क्स आ गए हैं चिकन पर। हाई फ्लेम पर पकाएं। चिकन को अभी हमें गलाना है, तो फ्लेम को लो करके चिकन के गलने तक पकाएंगे 5 से 6 मिनट और। हमारी चिकन टेंडर होती है जब तक राइस बनाने के लिए कुछ सॉसेस को एक बोल में मिक्स करके रख देते हैं। एक बोल में हमने ले लिया 1 टेबलस्पून भरकर शेज़वान सॉस। इस रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट है शेज़वान सॉस। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी बनाया जा सकता है। हमने रेसिपी अपलोड की है, ऊपर लिंक दिया है आई बटन पर। चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। शेज़वान चटनी भी इस्तेमाल की जा सकती है जो आसानी से हर जगह मिलती है। यहाँ हमने डाला है रेड चिली पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। रेड चिली पेस्ट बनाने के लिए हमने कश्मीरी मिर्चों को बॉईल किया पानी में, तो 5 से 6 मिनट तक बॉईल करें और बाद में उसी पानी को ऐड करके ग्राइंड कर लें। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा राइस में, क्योंकि हम इसमें जो फूड कलर है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए ये डालते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कश्मीरी मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून भरकर वो भी डाल सकते हैं, इजी। 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस डाल दिया। 1 टेबलस्पून लाइट वाला है तो डाला है, अगर डार्क है तो आपको उसका आधा डालना है, यानी कि बस 1/2 टेबलस्पून, वरना कलर डार्क हो जाएगा। तो सोया सॉस डार्क वाला कम रखें, हो सके तो लाइट वाला इस्तेमाल करें। इसमें विनेगर डालेंगे 2 टीस्पून भरकर, यानी सफ़ेद सिरका। 1/2 टीस्पून के आसपास शक्कर, 1/4 टीस्पून के आसपास वाइट पेपर पाउडर, यहाँ ब्लैक भी इस्तेमाल की जा सकती है। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि सॉसेज में नमक होता है, खास करके सोया सॉस में बहुत नमक होता है। बस इतने सॉसेज को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, एक साइड पर रखेंगे और चिकन को चेक करेंगे। इस तरह एक साथ सॉसेज को एक बोल में डाल देने से कुकिंग आसान हो जाती है। अब कुक करते टाइम ये भी डालो, वो भी डालो, वो भी डालो, और चाइनीज़ की कुकिंग तो हाई फ्लेम पर होती है, तो ऐसे रेडी कर लें तो काम बहुत आसान हो जाएगा। चिकन को भी यहाँ पकते 6 से 7 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह चिकन डन हो गई है। अपने ही जूसेस में चिकन तैयार हो गई है, उस पर इस तरह से स्पॉट्स भी आ गए हैं। हमने चिकन को यहाँ डीप फ्राई नहीं किया, हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। चाहे तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। तो चिकन में आपको 1 अंडा और 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालना है मैरिनेशन में, और फिर डीप फ्राई कर लेना है। यहाँ अगर आपको लगता है चिकन में पानी है तो इसे फ्लेम हाई करके सुखाना है। वैसे ये काफ़ी ड्राई हो गई है, तो हम फ्लेम को बंद करेंगे। इसे अलग बर्तन में निकालेंगे क्योंकि राइस भी हम इसी में बनाने वाले हैं। ये चिकन के पीसेस को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया। छोटा छोटा कट करेंगे ऐसे, इतने इतने पीसेस में। ये वाली जो चिकन के हमने छोटे छोटे पीसेस किए, इन्हें हम राइस में यूज़ करेंगे और बाकी की चिकन ग्रेवी में। तो एक साथ हमने ज़्यादा चिकन बना ली
जिससे हमारा 2 in 1 काम हो जाएगा। जितने पीसेस आपको लगता है आपको राइस में डालने हैं उतने पीसेस कट करके अलग कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि राइस को वेज रखें और उसमें चिकन नहीं ऐड करना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चिकन हमने राइस के लिए अलग कर ली। इतनी चिकन को हम ग्रेवी में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए राइस तैयार कर लेते हैं फटाफट से। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे एक वोक में राइस बनाने के लिए। ऑयल को अच्छी तरह पहले गर्म करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मिला देंगे। साथ में 1 टीस्पून भरकर अदरक चॉप किया हुआ। ये दोनों चीज़ों को हाई फ्लेम पर 10 से 20 सेकेंड बस। फ्लेम हमें थ्रू आउट अभी हाई ही रखनी है। सारी तैयारियां पहले से करके रख दें ताकि हाई फ्लेम पर फटाफट पका सकें। इसमें हमने 4 टेबलस्पून छोटा छोटा कैबेज कट करके लिया है। 2 टेबलस्पून प्याज, तो ये हरी प्याज का जो वाइट पार्ट है वो यूज़ किया है हमने। 3 टेबलस्पून के आसपास चॉप की हुई शिमला मिर्च और साथ में 3 टेबलस्पून के आसपास गाजर, इसे भी हमने छोटा छोटा कट किया। सारी सब्जियों को छोटा छोटा सा हमने चॉप कर लिया। फ्लेम हाई है। 1 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। सब्जियों के पीसेस छोटे छोटे हैं और हमें इन्हें पूरी तरह गलाना नहीं है, क्रंची क्रंची सा रखना है। तो बस 1 मिनट हाई फ्लेम पर। सब्जियां सौटे हो गई। यहाँ हमने चावल बॉईल कर लिए हैं। तो ये 1 कप भरकर चावल है, 200 ग्राम चावल। ये बासमती चावल है, हमने बॉईल किए थोड़ा ऑयल डालकर और नमक डालकर। बहुत ज़्यादा नरम नहीं पकाना है हमें चावल को, थोड़े से खिले खिले बनाने हैं। साथ में हम इसमें नूडल्स मिलाएंगे। तो यहाँ हमने 100 ग्राम नूडल्स लिए, बिल्कुल बारीक वाले पतले वाले, और उन्हें भी बॉईल कर लिया है। आपके पास जो भी नूडल्स अवेलेबल हैं यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमने राइस और नूडल्स डाला उतनी देर फ्लेम को लो किया है। सॉसेस का मिक्सचर पूरा डाल देंगे। साथ में थोड़े हरी प्याज के पत्ते। यहाँ हमने लिया है जो धनिया होता है, हरा धनिया, उसके जो डंडी होती है, डंठल, उसके पीसेस करके, तो थोड़ा वो भी मिलाएंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा हम रखेंगे ग्रेवी के लिए। चिकन भी डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने डाल दी, बस अभी सिर्फ मिक्स करना है। तो बहुत अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक हमने टॉस किया राइस को सारे सॉसेस और वेजिटेबल्स के साथ। परफेक्ट तरीके से हमारे शेजवान राइस बनकर रेडी हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे। ग्रेवी बनाने की तरफ चलते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम सॉसेस को रेडी करेंगे एक बोल में। सबसे पहले हम इसमें चिली पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ हम 2 टीस्पून चिली पेस्ट डाल रहे हैं। ये कश्मीरी मिर्च का पेस्ट है जो तेज़ नहीं होता लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इससे। यहाँ भी आप लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो कश्मीरी मिर्च का पाउडर होता है। अगर ये आपके पास नहीं है या आप नहीं बनाना चाहते। शेजवान सॉस 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भरकर हमने यूज़ किया सोया सॉस, वही लाइट वाला है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा, डार्क वाला कम करना है। 1 टेबलस्पून के आसपास विनेगर। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून के आसपास। 1 टेबलस्पून टमाटो केचप और थोड़ी सी इसमें डालेंगे शक्कर। बहुत सारे सॉसेस डाले हमने जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़ा फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए ½ टीस्पून के आसपास शक्कर। बस इतनी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, रेडी करेंगे। यहाँ भी हमने नमक नहीं डाला क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, बाद में हम टेस्ट करके डाल सकते हैं। राइस में भी हमने नहीं डाला था, राइस और नूडल्स बॉईल करने में डाला था, बाकी सॉस में नहीं डाला। तो जैसे ही आप बना लें उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट करके एंड पॉइंट पे स्प्रिंकल कर सकते हैं नमक को। सॉसेस हो गए रेडी। चलिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें पानी मिला देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के आसपास। इसकी भी एक स्लरी बनाकर तैयार रखेंगे। एक बड़े से वोक में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया।
2 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे उसमें। ऑयल में डाल देंगे 2 टेबलस्पून प्याज, वही हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा हमने यूज़ किया। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून भरकर चॉप किया हुआ अदरक। एक मिनट चलाते हुए पकाना है, कलर को चेंज नहीं होने देना है। फिर इसमें जो सॉसेज हमने रेडी किए वो डाल देंगे इस तरह से चलाकर। हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक सॉसेस को सिजिल कर लेंगे। सॉसेस अच्छी तरह सिजिल हो गए जैसे आप देख सकते हैं। उसी सॉसेस के बोल में हमने पानी मिलाया था आधा कप, वो भी डालेंगे। साथ में थोड़ा और पानी भी डालेंगे, आधा कप और, यानी कि हमने 1 कप पानी डाल दिया। फ्लेम हाई करके बॉईल होने देना है। अब ग्रेवी की क्वांटिटी आप पर भी डिपेंड होती है, आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं इसमें अगर आप ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। यहाँ हम कुछ सब्जियाँ डालेंगे। जो ट्रिपल शेजवान फ्राइड राइस होती है उसमें सब्जियाँ होती हैं ग्रेवी में, लेकिन उसे इस तरह से डाइस नहीं किया जाता है, ऐसे कट किया जाता है, जूलियन कट। तो हमने गाजर लिए 3 टेबलस्पून जूलियन कट कर लिया, गोभी 3 से 4 टेबलस्पून और 2 से 3 टेबलस्पून के आसपास ही कैप्सिकम भी, उसे भी हमने जूलियन कट कर लिया। सब्जियों को बस आधी से 1 मिनट बॉईल करेंगे ताकि वो नरम ना हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा सा पकाएंगे सब्जियों को। 1 मिनट हमने पका लिया। कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल देंगे, इस तरह से चला कर डालें, कॉर्नफ्लावर बैठ जाता है। डालने के बाद फ्लेम को थोड़ी देर लो करके इसे इस तरह से चलाएं, वरना गांठें बन सकती हैं इसमें। थोड़ा इसमें पानी और डालेंगे क्योंकि ये काफ़ी थिक लग रहा है हमें। 1 से 2 मिनट हमने पका लिया, कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म हो गया है और ग्रेवी परफेक्ट हो गई है। बस ऐसी हमें चाहिए थी, राइस के साथ खाने में ये सही रहेगी। जैसे हमने आपसे कहा कि नमक को हम टेस्ट करके बाद में ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा हमने 1/4 टीस्पून के आसपास डाल दिया। यहाँ टेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ कम लगती है, जैसे चाइनीज़ में तो ऐसे होता है कि हम सॉसेस डालते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं तो टेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा खट्टापन की ज़रूरत है तो आप थोड़ा विनेगर डाल सकते हैं, या आपको लगता है थोड़ा और स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा शेज़वान सॉस या चिली पेस्ट जो भी है वो दोनों में से डाल सकते हैं। चाहे तो थोड़ा चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो ऐसे अपनी टेस्ट के हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा। चिकन डाल देंगे फाइनली। हरी प्याज के पत्ते और यहाँ वही जो हरे धनिए के डंठल है, डंडियों को हमने कट किया, वो भी डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने वाइट पेपर पाउडर डाला है, थोड़ा चाइनीज़ में डाला जाता है, लेकिन इसमें वाइट के साथ थोड़ा सा लास्ट में ब्लैक भी डालेंगे, अच्छा टेस्ट आता है। ये काफ़ी ग्रेवी स्पाइसी होती है, लेकिन जिस तरह इसका कलर दिख रहा है वैसे ये बिल्कुल नहीं है खाने में, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली पेस्ट डाला है। ग्रेवी परफेक्ट तरीके से रेडी हो गई है। ग्रेवी में हम डालेंगे थोड़े फ्राइड नूडल्स और सर्व करेंगे, और राइस के ऊपर हम ऑमलेट बनाकर डालकर सर्व करेंगे। ये इसी तरह सर्व किया जाता है मुंबई में, तो ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। तो चलिए किस तरह सर्व करना है आपको बताते हैं। फ्लेम को करते हैं बंद। दोस्तों, सालों से चाइनीज़ यानी हमारे लिए चिकन चिली या फिर ट्रिपल शेजवान राइस। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है ये।
इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है, वैसे ही जैसे इसका लुक ऑथेंटिक है। इसके कलर की वजह से इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें कश्मीरी मिर्ची पेस्ट ऐड किया है। और अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत ही हेल्दी तरीके से तैयार हुआ है। हमने इसमें ना रेड कलर यूज़ किया है, ना MSG यूज़ किया है, तो खाने में भी ये बिल्कुल सेफ़ है। और हमने चिकन को भी फ्राई नहीं किया, तो ये और भी हेल्दी हो गया। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।